हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है जो है वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। राइट, ये ईटा इसका सिंबल मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब है एफिशिएंसी। कोई आदमी कितना काम कर सकता है, कितनी ताकत है उसमें काम करने की, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी में आती है, कितने टाइम में कर रहा है, वो ये हो गया। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल वर्क मिलता है, ठीक है। तो आपको एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी हम इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे टाइप बनते हैं, फॉरवर्ड लेफ्टिंग, बैकवर्ड लेफ्टिंग, इस टाइप के बहुत सारे टाइप बनते हैं, लेकिन सब में एक ही फॉर्मूला यूज होना है ये, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है जो आपने सीखना है, ठीक है। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बेसिक, जिसमें आपको कहेगा कि ए जो है वो 10 दिन में कोई काम कर सकता है, बी जो है वो सेम काम 15 दिन में कर सकता है। आपने बताना है अगर दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में करेंगे उसको, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक टाइप है ऐसे क्वेश्चंस का। तो इनमें आपका जो अप्रोच है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, आपने ए लिखा, आपने बी लिखा, ठीक है। ए 10 दिन में काम कर सकता है, आप यहाँ 10 लिख दीजिए। बी जो है वो 15 दिन में काम कर सकता है, आप यहाँ 15 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे बनाइए। यहाँ आपने लिखना है इनका एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम जो है वो क्या होता है, आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा कि इस तरीके से करते हैं। ये 5 से चला गया हमारा, ठीक है। यहाँ 2 और 3 है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तीनों की, तो ये आ जाएगा हमारा 30। 13 का एलसीएम आ गया, राइट। अब यहाँ पे 10 इस 30 को डिवाइड करेगा तो 3 आ गया, 15 जब इसे 30 को डिवाइड करेगा तो आ गया यहाँ पे 2। इतना क्लियर है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे अगर आपको ये चीज आ गई करनी कि आपने यहाँ डेज लिखे, इसके डेज लिखे, एलसीएम निकाला और सीधा जो आया वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये जो है ये एफिशिएंसी निकल के आई है, यहाँ जो हम लिखते हैं ये एफिशिएंसी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ईटा एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी। एक दिन में ए 3 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। एक दिन में भी 2 यूनिट काम कर सकता है, ये निकल के आया है, क्लियर है, ठीक है। अब अगर दोनों एक दिन में मैं टोटल देखूं दोनों का, भाई दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो एक दिन में दोनों 5 यूनिट काम करेंगे। टोटल करना पड़ेगा ए प्लस बी का, ठीक है। एक दोनों दोनों ने मिलके एक दिन में कर लिया 5 यूनिट काम, ठीक है। जो यहाँ चीज हम लिखते हैं एलसीएम, ये हम मान के चलते हैं कि इतना वर्क करना है हमने, टोटल वर्क हमारा ये है, ठीक है। 30 हमें काम कर रहा है, 30 यूनिट। अब एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 30 यूनिट कितने दिन में करेंगे। इस 30 को हम डिवाइड कर दें इस 5 से, 6 आ गया, ठीक है। या फिर आप बेसिकली इस फॉर्मूले की बात करूं मैं, वर्क हो गया 30, ठीक है। टाइम आपसे पूछा गया है, एफिशिएंसी आपकी है 5, ठीक है। दोनों के मिला के 5 होगी, 5 उस साइड जाएगा, 30 को यहाँ पे डिवाइड करेगा और आंसर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर है, ठीक है। तो ये टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन है, हमेशा जो हमारी अप्रोच होगी वो इसी टाइप की होगी कि हमने उनके डेज लिखने हैं, हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के बाद यहाँ जो आते हैं वो एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। या एक घंटों की बात होगी तो 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन में इतना कर सकता है, एक दिन में इतना कर सकता है। तो जब दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं। टोटल 30 यूनिट खत्म करना है उन्होंने, तो कितने दिन लगाएंगे, 6 दिन लगाएंगे, क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस बार 3 लोग दे रखे हैं, बिल्कुल सेम ही तरीका है कि तीनों जो है इतने इतने दिन लेते हैं अलग अलग जब काम करते हैं, और अगर एक साथ करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे, ठीक है। आपने वो बताना है। तो यहाँ आप देखिए, आपने लिखा ए बी सी, ठीक है। अगेन 24 लिखा, 6 लिखा, 12, इनका सिंगल 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 इतना इतना टाइम लेते हैं करने में, ठीक है। तीनों का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, आप फाइंड कीजिए। 24 है, 6 है और 12 है, ठीक है। 6 सबसे छोटा नंबर है, 6 लिख लेती हूँ, यहाँ ये आ गया, ठीक है। फिर 2 से यहाँ पे चला जाएगा, ये 1 1 आ गया, ठीक है। एक और 2 आ जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 24, ठीक है। तो एलसीएम आ गया इनका 24। अब 24 को डिवाइड करेगा तो 1 आ गया, 6 24 को डिवाइड करेगा तो 4 आ गया, और 12 24 को डिवाइड करेगा तो 2 आ गया, ठीक है। यानी ए की एफिशिएंसी, ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, और सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। हमें सबका टोटल देखना है, तो टोटल कितने यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में हमारा,
यहाँ पे हो गया 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट काम हमारा एक दिन में खत्म हो गया और टोटल काम जो है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? हमें टोटल वर्क कितना है हमारा 24। वर्क जो है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। 24 यूनिट काम खत्म करना है, 7 हमारी एफिशिएंसी है, टाइम हमें बताना है, डेज तो 7 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24/7। क्लियर है? ठीक है, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं। ये आ जाएगा 3 × 3/7 यानी कि ऑप्शन सी, ये दे रखा है 3 × 3/7। ठीक है, क्लियर है? तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था लेकिन इस बार 3 लोग दे रखे हैं, तो सेम ही आपने तरीका यहाँ पे यूज करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपका देखिए, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, एक आदमी, ये थोड़ा सा अलग है उस क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन से, कि एक आदमी है वो 5 दिन में किसी काम को कर सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। इस बार सन का अलग से दिन नहीं बताया कि वो कितने दिन लेगा काम करने में, वो आपसे पूछा गया इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन। अकेला सन कितने में वो काम कर देगा, जबकि दोनों साथ मिलके 3 दिन में कर रहे थे। अभी तक आपसे दोनों का अलग अलग काम दिया हुआ था और टोटल पूछ रहा था कि तू एक साथ वो टुगेदर कितना काम कर लेंगे। ठीक है, अभी आपसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आदमी का काम दे दिया, उसका उसके बच्चे के साथ मिलके वो कितना काम कर सकता है वो दे दिया, और बच्चा अकेला अब उस काम को कितने में कर सकता था वो पूछा गया है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपने क्या करना है भाई, जो ए, हम उस मैन को ए मान लेते हैं, ये 5 दिन ले रहा था। ठीक है, इस बार सन जो है एस से अगर मैं उसको लिखूं तो एस का तो दे नहीं रखा, लेकिन जो आदमी है प्लस जो सन है उन दोनों का मिला के 3 दे रखा है, तो आपने इस तरीके से लिखना है A+S। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे अगेन काम नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5। इतना क्लियर है? इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ए जो है उसकी एफिशिएंसी 3 है, और जब दोनों मिल के काम को करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, अब आप खुद ही यहाँ पे सोच सकते हैं, ए की एफिशिएंसी तो 3 थी, इस और टोटल अगर इनकी 5 एफिशिएंसी, इसका मतलब सन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, 2। भाई 5 में से 3 को घटा दूंगी 2 हो गया ना, या इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगी तभी 5 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सन की एफिशिएंसी का आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि अकेला अगर वो काम करता तो कितने दिन में करता। अब सेम फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क आपका आप ये मान के चलते हैं, ठीक है, 15 आपका वर्क है, एफिशिएंसी जो है सन की वो हमने अभी निकाली है, कितनी है 2। ठीक है, इनटू टाइम, 2 इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 15/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा 7 × 1/2, 7 × 1/2 यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे भी तरीका वही था, सारी चीजें वही थी, एलसीएम लेना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, लेकिन इस बार अलग अलग देने की बजाय इन्होंने टुगेदर वाली चीज आपको दी हुई है, और अलोन वो कितना टाइम लेगा काम करने में वो आपसे पूछा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इसमें देखिए ए जो है वो फिनिश कर सकता है किसी काम को 18 डेज में, बी जो है कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए जितना भी टाइम ले रहा है उससे हाफ लेगा। अगर ये 18 दिन ले रहा है तो हाफ का मतलब कितने दिन लेगा, ये 9 दिन लेगा। ठीक है, अब आपको बताना है, इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि अगर एक साथ काम करते हैं तो व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि एक साथ वो कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, आपसे ये पूछा गया है कि एक साथ एक दिन में वो कितना हिस्सा खत्म कर लेंगे काम का, ये पूछा गया है। ठीक है, अब आप सोचिए, इसमें जो आपको सिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन में फिर आपसे डिमांड की गई है कि ये चीज निकालो, उस पर आपने दिमाग लगाने की कैसे फाइंड कर सकते हैं, तरीका वही है। ठीक है, आपने ए लिखा, आपने बी लिखा, ए 18 डेज में किसी काम को कर सकता है, बी उसका हाफ टाइम ले रहा है, इसका मतलब 9 डेज ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, 18 आ गया, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अब आप देखिए टोटल वर्क जो है वो है 18। ठीक है, और जो हमारा ए और बी एक साथ एक दिन में काम कर सकते हैं, वो A1 कर सकता है, B2 कर सकता है, यानी एक साथ जो है 3 यूनिट काम कर सकते हैं। अब ये जो 3 यूनिट है ये इस 18 का कितना हिस्सा हुआ? ठीक है, आप बताइए कितना हिस्सा हुआ, भाई ऐसे ही तो निकालते हैं, इसका कितना हिस्सा हुआ, 1/6 हिस्सा हुआ।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? तो आपने यही बताना है इसका कितना हिस्सा कंप्लीट कर देंगे एक दिन में। तो 3 यूनिट 18 का कितना हिस्सा होगा वो आपने फाइंड करना है 3/18 करके।